नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौहान और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण घटनाएं। जी हां, टॉपिक आपको यहां पर नजर आ रहा है। हम लोग बात करेंगे आज़ादी और उसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि 1900 का जो दौर था उसमें जो भारत की जो दशाएं चल रही थी उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उनको हम लोग समझने का और याद करने का प्रयास करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाओं में मैं शुरू करता हूं 1905 से। जी हाँ दोस्तों, 1905। अब 1905 की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो महत्वपूर्ण घटना किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, वो जानी जाती है बंगाल विभाजन के नाम से। जी हाँ दोस्तों, बंगाल विभाजन। तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन किया किसने था? तो नाम ध्यान में रखना है, बंगाल डिवाइडेशन डन बाय लॉर्ड कर्जन। उस समय में भारत में जो वायसराय हुआ करते थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जो है उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। यूं समझते हैं कि ये जो बंगाल है, बंगाल के दो भाग कर दिए। वो भाग जो किस दिशा में? जो पश्चिम दिशा में था, और वो जो कि पूर्व दिशा में था, यानी कि जो वेस्ट साइड में था वो कहलाया वेस्ट बंगाल, और जो ईस्ट साइड में था दोस्तों वो क्या कहलाया? वो कहलाया पूर्वी बंगाल। ठीक है दोस्तों, यहां पर भारतीय लोगों ने इसमें नाराजगी भी जाहिर करी थी, परंतु फिर भी अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया गया? अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ये जो विभाजन हुआ, ऐसा माना जाता है कि ये फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति के तहत किया गया विभाजन था दोस्तों। तो ये बात हुई 1905 की। अब पहली बात तो ये कि हम इस 1905 को याद कैसे रखेंगे? तो आपको याद दोस्तों ऐसे कुछ रखना है कि देखिए ये क्या है? 1905। तो हमारी जो मुट्ठी है उसमें उंगलियों की संख्या अंगूठा मिलाकर दोस्तों कितनी होती है? 5। और पांचों जो उंगलियां है ना, तो वो खुल गई, यानी कि अलग अलग हो गई। और अलग अलग हो गई का मतलब क्या हो गया? विभाजन हो गया। और विभाजन क्या कहलाया? बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा। जो भाग पश्चिम में था पश्चिम बंगाल, और जो भाग पूर्व में था पूर्व बंगाल कहलाया। कौन सी नीति? फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल के तहत। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, इस पश्चिम बंगाल में जो क्षेत्र था उसमें ज्यादातर बाहुल्य क्षेत्र था हिंदुओं का, और यहां पर जो पश्चिम बंगाल है उसके अंदर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो यहां पर हिंदू और मुसलमानों के हिसाब से यहां पर बंगाल के दो भाग दोस्तों कर दिए गए। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट 1906 की। किसकी बात करता हूं मैं? 1906 की। 1906 अब 1906 में जो महत्वपूर्ण घटना घटी उसका नाम क्या था? उसका नाम था मुस्लिम लीग। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। ये ध्यान आपको रह जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना की कहां गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में। जी हाँ दोस्तों, जब 1905 के अंदर अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? जब बंगाल का विभाजन किया गया तो बंगाल का जो पूर्वी भाग था, पूर्वी बंगाल जो कहलाया, उसमें ढाका नामक स्थान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो इसके संस्थापक थे ना इन मुस्लिम लीग के, उनका नाम क्या था? आगा खान। जी हाँ, नाम ध्यान रखिएगा, आगा खान। और जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, फर्स्ट चेयरपर्सन बनाए गए थे, वो कौन थे? तो वो थे सलीमुल्लाह। जी हाँ, नाम ध्यान रख लीजिएगा, सलीमुल्लाह को क्या बना दिया गया? सलीमुल्लाह को यहां पर बना दिया गया पहला अध्यक्ष। और फाउंडर कौन हुए? आगा खान हुए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 30 दिसंबर की बात है, ये ध्यान रखना, थोड़ी सी तारीख अगर आप ध्यान रखना चाहें तो 30 दिसंबर 1906 को क्या कर दिया गया? मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? इसको दोस्तों हम याद कुछ ऐसे रखने वाले हैं कि 6 नंबर। 6 नंबर का मतलब क्या? 6 नंबर का मतलब आप यूँ समझो कि क्रिकेट में 6 मारा जाता है। तो 6 कौन मारता है? 6 मारता है सबसे ज्यादा, किसी जमाने में 6 मारने का रिकॉर्ड हुआ करता था शाहिद आफरीदी के नाम। जी हाँ दोस्तों, शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर भी थे वो। तो शाहिद आफरीदी सबसे ज्यादा क्या मारते थे? 6 मारते थे। और 6 मारने वाले शाहिद आफरीदी खुद स्वयं क्या थे? तो शाहिद आफरीदी जो है ना, वो खुद क्या थे? वो थे एक मुस्लिम। जी हाँ, मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। तो 6 कौन मारता था? आफरीदी। और आफरीदी कौन थे? मुस्लिम। और उससे आप याद रख लेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। यहां तक हमको बात याद हो जाती है। आगे चलते हैं,
आगे बात करता हूं दोस्तों 1907 की, 1907, 1907। अब 1907 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटती है, तो ध्यान रखिएगा 1907 में जो महत्वपूर्ण घटना घटती है उसका नाम क्या है, सूरत अधिवेशन। जी हाँ, 1907 के अंदर एक अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और वो जो अधिवेशन है, वो कॉन्फ्रेंस जो है, वो सेशन जो है, वो क्या कहलाता है, सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इस सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, सूरत अधिवेशन में ये जो आईएनसी थी, इस आईएनसी के दो पार्ट हो गए, एक कहलाया कौन सा दल, गरम दल, और एक कौन सा दल कहलाया, नरम दल। मुख्य रूप से इस गरम दल में तीन नाम सुनने को मिलते हैं, और वो तीनों नाम क्या है, लाल, बाल, पाल। जी हाँ दोस्तों, तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तीन जो लोग थे जो इसके लिए प्रसिद्ध हैं, वो क्या क्या नाम है, तो लाल, एक है बाल, और एक है पाल। लाल का मतलब क्या है दोस्तों, तो लाल का मतलब यहाँ पर है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। नरम दल की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे नेता आते हैं, जैसे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नरम दल में शामिल थे दोस्तों। तो 1907 के अंदर ऐसा हुआ था। 1907 में ये जो विभाजन हुआ दोस्तों, इसके अंदर अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी, तो नाम आपको ध्यान में रखना है, रास बिहारी ने। जी हाँ, रास बिहारी बोस ने यहाँ पर क्या किया था, इसकी अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंट बाय रास बिहारी। तो हम उसको याद कैसे करने वाले हैं वो देखिएगा। इसको हम याद ऐसे करते हैं कि 1907 यानी कि यहाँ पर आईएनसी वाले लोगों ने कहा कि हम क्या हैं, साथ साथ हैं, हम क्या हैं, साथ साथ हैं। और बाद में उनकी जब बातें शुरू हुई तो उनको एक दूसरे की बातें रास नहीं आई। जी हाँ, रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखना चाहते, हम एक दूसरे की क्या नहीं देखना चाहते, सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं। तो 1907 में हम साथ साथ हैं लेकिन बातें रास नहीं आई, इसलिए क्या हुआ, इसलिए उन्होंने कहा हम एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखना चाहते। यानी कांग्रेस का प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ, कांग्रेस दो भागों में कब बटी, तो ध्यान रखिएगा 1907 सूरत अधिवेशन में। यहां तक हमको समझ में आया। हम बात करते हैं 1909 की। 1909 दोस्तों, 1909 में ध्यान रखिएगा मॉर्ले मिंटो सुधार का नाम आपने सुना होगा। मॉर्ले मिंटो एक अधिनियम आया था, है ना। इस मॉर्ले और मिंटो अधिनियम में क्या था दोस्तों, तो इतनी सी बात आप फिलहाल ध्यान रखिएगा कि मॉर्ले मिंटो जो अधिनियम आया था, इस मॉर्ले मिंटो के अंतर्गत क्या हुआ था कि भारत में जो है काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग जो है सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत है, जिस क्षेत्र में मुस्लिम अधिक हैं उसमें मुस्लिम व्यक्ति ही प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो सकता है चुनाव में, जिस क्षेत्र में हिंदू हैं वहाँ पर हिंदू व्यक्ति ही चुनाव में खड़ा हो सकता है। इससे संबंधित ये 1909 का मॉर्ले मिंटो अधिनियम लाया गया था दोस्तों। तो 1909 मॉर्ले मिंटो अधिनियम जो किससे संबंधित था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसको पृथक निर्वाचन प्रणाली भी कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। तो ये कब लाया गया, 1909। तो अंग्रेजों ने पूरा दिमाग लगा लिया था भारतीयों को अलग करने के लिए 1909 में। तो उन्होंने एक और यहाँ पर अपनी चाल चली। इस बात को हम कैसे याद रखने वाले हैं, इसको हम दोस्तों कुछ इस तरीके से याद कर लेंगे कि भैया हमने है ना अंग्रेजों को कहा कि तुमने अपना पूरा दिमाग लगा लिया, क्या और दिमाग लगाना चाहते हो। तो हमने क्या कहा कि भैया अंग्रेजों क्या तुम मिंटोज खाओगे और दिमाग की बत्ती जलाओगे। तो अंग्रेजों ने कहा नो, अंग्रेजों ने क्या बोल दिया, नो। तो ध्यान रखिएगा 1909 अंग्रेजों ने नो कब बोला, जब हमने उनको मिंटोस खाने के लिए कहा। तो मिंटोस से याद रखिएगा, मिंटो यानी कि मॉर्ले मिंटो, जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित बात थी। यहां तक हमको समझ में आता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 1911 की। जी हाँ दोस्तों, 1911 की मैं बात कर रहा हूं। 1911 में क्या हुआ, देखिए 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जी हाँ, दिल्ली दरबार, दिल्ली कोर्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस समय में भारत के जो वायसराय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, और वो क्या नाम था, लॉर्ड हॉर्डिंग। तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और हुआ कुछ ऐसा कि इस समय में
कौन आए थे? तो ध्यान रखिएगा इस समय में इंग्लैंड से जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी यानी कि महारानी मैरी आए थे। ये दो लोग जो है कहाँ पर आए थे? भारत में आए थे, बंबई के तट पर उतरे थे। इसलिए क्या किया गया इनके स्वागत में? क्या किया गया? ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ा गेट है। क्या नाम है उस गेट का? जिसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण इनके स्वागत में किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1911 में। पहली बात। दूसरी बात, और क्या हुआ इनके आने पर? तो ध्यान रखिएगा, एक जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, डिवाइडेशन ऑफ बंगाल हुआ था, उस बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया दोस्तों, यानी कि उसको रद्द कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और क्या घटना घटी? तीसरी घटना जो या तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि पहले राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। तो राजधानी जो है ना दोस्तों, वो कलकत्ता से बदलकर क्या करने की घोषणा कर दी गई? राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली करने की घोषणा कर दी गई। तो राजधानी कहां से कहां तक? कलकत्ता से बदलकर दिल्ली करने की इसमें घोषणा की गई। इस समय में महारानी मैरी जो है वो राजस्थान के पुष्कर में भी आई थी और वहां पर स्नान किया, और बाद में एक वहां पर जो घाट है उसमें से एक घाट का नाम क्या रखा गया? जनाना घाट रखा गया था दोस्तों। तो 1911 के अंदर ये महत्वपूर्ण घटना, इसको हम याद कैसे रखने वाले हैं? इसको हम कुछ इस तरीके से याद रखेंगे दोस्तों कि 1911 एक और एक जब मिलते हैं तो क्या बनता है? एक और एक जब मिलता है तो बनता है 11। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक और एक, यहाँ पर दो लोग भारत आए थे, यानी कि एक जॉर्ज फिफ्थ और एक महारानी मैरी, दो लोग भारत आए थे। और किसका आयोजन किया गया था? दिल्ली दरबार का। इसके लिए बड़े बड़े क्या लगाए गए थे? पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए गए थे। तो हमको कैसे याद रखना है कि 1911 एक और एक 11, एक और एक का मतलब दो लोग, और दो लोग भारत आए थे, एक जॉर्ज पंचम और एक महारानी मैरी भारत आए थे, और क्या लगाए गए थे? बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे। तो 1911 में इस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। यहां तक बात हमको समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1911 के बाद अब मैं बात करता हूं 1913 की। अब देखिए 1913 में क्या हुआ था। 1913 की जो प्रमुख घटना है जो आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है कि एक पार्टी है जिसका नाम है गदर पार्टी। जी हाँ दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। कब की गई? तो ध्यान रखिएगा 1913 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो 1913 में गदर पार्टी की जो स्थापना है ना दोस्तों, ये की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। यस, लाला हरदयाल जो हैं वो इसके फाउंडर थे, और मोहन सिंह जो हैं वो इसके क्या बने? वो इसके पहले अध्यक्ष भी बने थे। अच्छा, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? तो नाम ध्यान रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को जो है ना दोस्तों, वो सैन फ्रांसिस्को है यूएसए में, यूएसए यानी अमेरिका में है। और हाँ, वहीं अमेरिका में इन्होंने एक अखबार भी निकाला था दोस्तों, और उस अखबार का नाम भी क्या था? उस अखबार का नाम था गदर। उसका नाम भी क्या रखा था इन्होंने? गदर नामक समाचार पत्र भी लाला हरदयाल के द्वारा ही निकाला गया था। तो 1913 की महत्वपूर्ण घटना का नाम क्या है? गदर पार्टी की स्थापना। याद कैसे रखने वाले वो देखिएगा। ये देखिए क्या लिखा है? गदर, है ना। गदर एक मूवी का नाम भी है, गदर एक प्रेम कथा, आप सभी ने देखी होगी। सनी देओल, अशरफ अली, जी हाँ। तो गदर पार्टी की बात कर रहे हैं, तो गदर नामक जो मूवी है उसमें मुख्य रोल किसका है? सनी देओल का। और सनी देओल का नाम क्या होता है उसमें? सनी देओल का नाम होता है गदर मूवी में तारा सिंह। क्या नाम होता है दोस्तों? तारा सिंह। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है? आपको यहां पर जो है ना वो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, इस तारा में जो आ की मात्रा है ना, इस आ की मात्रा को मैं यहां कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है 13। तो आप यहां से क्या याद रखेंगे? 13, और 13 यानी कि तारा, और तारा का संबंध किससे था? गदर से। तो गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में। ये बात भी हमको समझ में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे 1913 में
अच्छा, 1913 से आगे बढ़ने से पहले एक बार हम वापस से एक बार फटाफट से है ना रिवाइज करने वाले हैं 1905 की घटना। 1905 से मैंने शुरुआत की थी। 1905 में मैंने आपको क्या कहा था? 1905 में किसका विभाजन हुआ था? बंगाल का विभाजन। पांचों उंगलियां जो है ना वो क्या हो गई? अलग अलग विभाजित हो गई, इसलिए बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जहां पर मुस्लिम अधिक और पश्चिम बंगाल जहां पर हिंदू अधिक थे। पहली बात। दूसरी बात करते हैं 1906 की। 1906 में सबसे ज्यादा सिक्स कौन मारता है? सबसे ज्यादा सिक्स मारता है शाहिद आफरीदी। और शाहिद आफरीदी जो है ना वो खुद कौन है? मुस्लिम, इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ये बात भी समझ में आ गई। आगा खां और दूसरा नाम क्या याद रखना था? सलीम उल्ला। कहां पर की गई थी? ढाका में की गई थी। कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 को। उसके बाद में 1907 मैंने बताया था हम साथ साथ हैं दोस्तों, हम साथ साथ हैं। फिर एक दूसरे की बातें रास नहीं आई, रास बिहारी। और जब एक दूसरे की बातें रास नहीं आई तो क्या हुआ? उन्होंने कहा हम एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखना चाहते, यानी कि 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। और क्या बताया था? गरम दल और नरम दल अलग हो गए और लाल बाल पाल ये गरम दल था, और बाकी जो नाम मैंने बताए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, दादा भाई नौरोजी, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं नरम दल में। 1909 मॉर्ले मिंटो अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, मॉर्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? ये आया था 1909 में। तो हमने कहा था मिंटोस खाओगे, तो उन्होंने बोला था नो, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित था। उसके बाद बात करते हैं 1911 की। 1911 एक और एक 11 दो लोग भारत आए थे। कौन कौन? जॉर्ज फिफ्थ और महारानी मैरी केम टू इंडिया। और उस समय में बड़े बड़े हॉर्डिंग, यानी कि लॉर्ड हॉर्डिंग वॉज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और उसके बाद में हमने कहा कि उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। गेटवे ऑफ इंडिया उनके स्वागत के लिए बनाया गया था और जनाना घाट का निर्माण भी किया गया था। उस समय में वह कहाँ आई थी? पुष्कर भी आई थी। और राजधानी कलकत्ता से बदलकर क्या कर दी गई थी? दिल्ली। 1913 के अंदर क्या हुआ? 1913 में दोस्तों ध्यान रखिएगा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, सैन फ्रांसिस्को में की थी। और इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मोहन सिंह को। और दूसरी बात एक और मैंने आपको बताई थी कि गदर नामक एक समाचार पत्र भी निकाला था। याद कैसे करना है? गदर से, गदर मूवी से हमने इसको लिंक किया था। तो गदर से कैसे याद रखेंगे? गदर, गदर एक प्रेम कथा। सनी देओल, सनी देओल का नाम तारा, तारा से क्या कर दिया? 13। तो 1913 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि 1911 में जो बात हुई थी कि भाई राजधानी हम बदलेंगे, तो 1911 के बाद में राजधानी बदलने की घोषणा तो यहां पर हो गई थी। राजधानी को बदलने की जो घोषणा थी, कैपिटल को जो चेंज करने की बात थी, उसका अनाउंसमेंट तो हो चुका था 1911 में। बट 1912 में क्या हुआ दोस्तों? 1912 के अंदर राजधानी चेंज कर दी गई, यानी वास्तविकता में, यानी कि कागजों में नहीं बल्कि वास्तविक रूप में 1912 में जो है ना वो राजधानी बदलकर कहां कर दी गई थी? वो राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, 1912 में फाइनली राजधानी चेंज हुई थी। उसके बाद 1914 की बात कर लेता हूं। जी हाँ, 1914 की बात अगर मैं करूं तो आपको क्या ध्यान में रखना है? अब देखिए 1914 में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? 1914 में आपको ध्यान में रखना है कि 1914 में एक प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ना वो कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो शुरू हुआ था 1914 में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? आप इसको याद कुछ ऐसे रखेंगे कि भैया ये क्या लिखा है? 14, और 14 से आपको एक डेट ध्यान में रखनी है, और वो डेट क्या है? वो है 14 फरवरी। क्या है? 14 फरवरी। और 14 फरवरी के दिन शुरुआत हो जाती है किसकी? पहले वर्ल्ड वॉर की। किसकी शुरुआत हो जाती है? पहले वर्ल्ड वॉर की। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं तो हम ये देखते हैं कि 1915 1915, तो 1915 में क्या घटना घटी? तो आपको क्या ध्यान में रखना है? 1915 की अगर घटना की मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि 1915 में गांधी जी जो है ना दोस्तों वो कहां आ गए थे? भारत आ गए थे। जी हाँ दोस्तों, तो गांधी जी का भारत आगमन, गांधी जी रिटर्न हुए थे इंडिया में। कब रिटर्न हुए? तो ध्यान रखिएगा 9 जनवरी के दिन 1915 में जो है भारत आ गए थे महात्मा गांधी। इसको याद कैसे रखने वाले हैं अपन? इसको अपन ऐसे याद रखेंगे दोस्तों कि 1915 है। अब देखिए 15 में 15, और 15 से आप याद रखेंगे 15 अगस्त। 15 अगस्त, 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन महात्मा गांधी कहाँ आ गए थे? 15 अगस्त के दिन महात्मा गांधी जो है दोस्तों वो भारत आ गए थे।
है ना, सॉरी 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कौन आए थे? गांधी जी आए थे। कब आए थे? 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी 1915 में भारत आ गए थे। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों 1905 से 1915 तक की ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं ये हम लोगों ने बात कर ली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।